दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की गेंदबाजी को दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने टिकवाए जिम्बाब्वे की टीम के बल्लेबाजों के घुटने और किया कमाल, रच दिया इतिहास और मचा दिया इस रोमांचक मुकाबले में तहलका। आखिरकार कैसे हुआ इस मुकाबले में ये सब कि राहुल एंड कंपनी ने जिम्बाब्वे की टीम के जबड़े में से जीत को निकाल लिया, और क्या रही इस पूरे सांस रोक देने वाले महा मुकाबले की डिटेल्ड हाइलाइट्स, ये सब तो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में जीत के इरादे से केएल राहुल एंड कंपनी ने अपने प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव किया। इन्होंने दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में मौका दिया। और आपको बता दें कि मुकाबले में एक बार फिर से जब सिक्का उछला तो गिरा केएल राहुल के पक्ष में, और केएल राहुल ने टॉस जीते हुए गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और गेंदबाजी की कमान भी मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दी। मोहम्मद सिराज ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी करनी शुरू कर दी और आपको बता दें कि 3 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 1 रन बना पाई और भारतीय टीम लगातार आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रही थी। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने तो कमाल ही कर दिया और 9वां ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने पूरा ओवर मैडन डालकर जिम्बाब्वे की टीम की बल्लेबाजी को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम 9 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाई थी। जिसके बाद अगला ओवर डालने के लिए केएल राहुल ने गेंदबाजी की कमान शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दी। जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर इनोसेंट काया चारों खाने चित हो गए और उनके बल्ले से हल्का सा किनारा लेकर गेंद संजू सैमसन के दस्ताने में चली गई और इस प्रकार से इनोसेंट काया इस मुकाबले में 16 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और इसके बाद भी शार्दुल ठाकुर का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान चकबवा को भी सिर्फ 2 रन के स्कोर पर चलता कर दिया। 12 ओवर के अंदर ही जिम्बाब्वे की टीम के 3 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। और यहीं तक नहीं, शार्दुल ठाकुर के बाद 13वां ओवर डालने के लिए आए केएल राहुल ने गेंदबाजी की कमान प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दी और जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर मधेवेरे संजू सैमसन के हाथों सिर्फ 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और इनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सिकंदर राजा भी कुछ देर तक बल्लेबाजी कर पाए और 21वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर ईशान किशन के हाथों 16 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रियान और सीन विलियम्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और जिम्बाब्वे की टीम के स्कोर को 130 रन के पार पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे की टीम की गाड़ी पटरी पर आने लग रही थी और इस मुकाबले में सीन विलियम्स ने 42 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। लेकिन इसके बाद ये भी दीपक हुड्डा की गेंद पर शिखर धवन को कैच थमा बैठे। तो वहीं अब बात करें रियान बर्ल की, तो इन्होंने इस मुकाबले में 47 गेंदों में नाबाद 39 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जिम्बाब्वे की टीम 38.1 ओवर में ही 161 रन पर सिमट गई। जिम्बाब्वे की टीम ने भारत की टीम के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा। अगर बात करें इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज और दीपक हुड्डा को भी 1-1 विकेट मिला। अब अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो इस सीरीज पर भी टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे की टीम के द्वारा दिए गए 162 रनों के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा टीम इंडिया को, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से नई जोड़ी मैदान पर उतरी। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में शिखर धवन और शुभमन गिल एक साथ आए थे, लेकिन इस मुकाबले में केएल राहुल खुद शिखर धवन के साथ ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए आ गए। लेकिन लंबे समय के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे केएल राहुल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। आपको बता दें कि दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल चारों खाने चित होकर सिर्फ 1 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इनके आउट हो जाने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। उन्होंने शिखर धवन के साथ मिलकर मैदान पर तहलका मचाना शुरू कर दिया। शिखर धवन ने 1 ओवर में ही लगातार 3 चौके जड़े और जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को दुरुस्त कर दिया और शुभमन गिल ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर बेहद ही
खूबसूरत चौका जड़ा और इनके चौके को देखकर डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ी ताली बजाने लगे और यहाँ तक कि छठवां ओवर डालने के लिए आए एक बार फिर से जिम्बाब्वे की टीम के गेंदबाज न्योंची आए और इस बार तो शुभमन गिल ने नहीं बल्कि गब्बर ने इनको आड़े हाथों ले लिया। आपको बता दें कि शिखर धवन ने पहली गेंद पर ही खूबसूरत चौका जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया और इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी, तो वहीं शुभमन गिल ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस से शिखर धवन को दे दी। जैसे ही गेंदबाज ने शिखर धवन को अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस पर शिखर धवन ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बेहद ही बेहतरीन चौका जड़ दिया और सभी को बता दिया कि आज गब्बर किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। और इसके बाद भी शिखर धवन नहीं रुके और इसके बाद आपको बता दें कि शिखर धवन और ज़्यादा विस्फोटक होते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही शिखर धवन ने तीसरी गेंद खेली तो इस पर शिखर धवन से गलती हो गई और गेंद सीधा इनोसेंट कायरा के हाथों में चली गई और इस प्रकार से शिखर धवन 33 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट हो जाने के बाद अब ईशान किशन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और अभी भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन हो चुका है और यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 111 रन चाहिए और टीम आराम से इन रनों को बनाकर मुकाबला और सीरीज दोनों जीत जाएगी। वैसे दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।